नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। लोकवाणी के जरिए सीएम भूपेश बघेल का ऐलान, युवा प्रतिभाओं को रोजगार के बेहतर अवसर दिलाने के अभियान में नहीं होगी कमी। बीजापुर के लोहाड़ी ओंगरी पहुंचे सीएम बघेल, सीएम का दिखा खिलाड़ी अवतार, कई खेलों में आजमाया हाथ। मिल सकती है बड़ी राहत, छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें इस साल भी नहीं बढ़ने के आसार, फायदे में पावर कंपनी। यूपी राजस्थान के लिए 9 माह के बाद शुरू की गई 5 ट्रेनें, आज से बिलासपुर भगत की कोटि साप्ताहिक ट्रेनों को चलाने का फैसला। प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित होगी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, हर थाने में महिलाओं के लिए होगी अलग हेल्प डेस्क। 16 जनवरी से टीकाकरण मुबारक, अगले शनिवार से देश में कोरोना वैक्सीनेशन की होगी शुरुआत, 3 करोड़ लोगों को दी जाएगी पहली तस्दीक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 16 जनवरी से प्रस्तावित कोविड टीकाकरण शुरू होने से ठीक पहले आज देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में जहां पीएम मोदी सभी सीएम को विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के आगे रोड मैप देंगे और इसकी चुनौतियों के बारे में बताएंगे। वहीं कई मुख्यमंत्रियों ने मीटिंग से पहले ही अपने सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। सूत्रों के अनुसार मीटिंग में सबसे अधिक टीकाकरण के खर्च का मामला उठ सकता है। अधिकतर विपक्षी राज्य सभी जनता का टीकाकरण मुफ्त चाहते हैं और इसके लिए केंद्र सरकार से खर्च उठाने को कह सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कहा था कि स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को ही मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। अभी तक कोविड के टीके की मूल्य भी तय नहीं की गई हैं। केंद्र सरकारें तय लोगों के अलावा टीका के लिए राज्य सरकार से कीमत लेने की मंशा दिखाई है, लेकिन राज्य इसका खर्च पीएम केयर फंड से उठाना चाहते हैं। एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में टीकाकरण पर खर्च 1.5 लाख करोड़ से अधिक का आने का अनुमान है। कोविड संकट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 बार सभी राज्यों के सीएम के साथ मीटिंग कर चुके हैं। सरकार बदलने के बाद जिले में शराबखोरी, अवैध सट्टा, गांजे की बिक्री हर वार्ड में हो रही है, जिसको रोकने के लिए पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। जिले में सट्टा पट्टी लिखते नजर आ रहे हैं। महिलाओं को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। शाम ढलते ही मोटी रकम मिलने के बाद दारू पीकर गाली देते नजर आ रहे हैं। वार्डों में भी खुलेआम शराब गांजा बेचा जा रहा है। हालात ये हैं कि इस बात की शिकायत नगर पालिका अध्यक्ष को गृह मंत्री से करनी पड़ रही है। जी हां, आज करवर्धा प्रवास के दौरान रेस्ट हाउस में पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सामने बेमेतरा नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला मंगत साहू ने एसपी से शिकायत की कि जिले के लगभग सभी वार्डों में इसी तरह से अवैध गांजा और शराब की बिक्री हो रही है। लोग सट्टा खेल रहे हैं, शराबखोरी कर रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी भी कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने तो ये भी कह दिया विधायक विनय जायसवाल के बयान में, जिसमें कहा गया कि अस्पताल के बेड में 2018 के पहले कुत्ते सोया करते थे, उस पर भाजपा ने आज विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के कार्यकाल का घेराव व पुतला दहन किया। विधायक विनय जायसवाल के बयान पर कहा गया कि अस्पताल के बेड में 2018 के पहले कुत्ते सोया करते थे, उस पर भाजपा ने विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के कार्यकाल का घेराव करते हुए पुतला दहन किया। पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने पुलिस से कहा कि दबाव में काम ना करें।
न भूलें कि 3 साल बाद भाजपा की सरकारें बनेंगी। मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल एक चिकित्सा पेशे से चिकित्सक हैं और एक चिकित्सक के रूप में जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता ने उनसे उम्मीद किया था, उन्होंने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे, बेरोजगारी दूर करेंगे, एक स्वच्छ प्रशासन देंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन ये सब तो हुआ नहीं। आज क्षेत्र की जनता का एक बड़ा अपमान हो रहा है। उसी दिन पहले उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। इस पर भी क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में क्षेत्र का अगर विधायक का अपमान होता है तो पूरे प्रदेश के सामने क्षेत्र का भी एक अपमान होता है। सूबे के गृह जेल और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू करवर्धा प्रवास के दौरान कुछ देर के लिए बेमेतरा के रेस्ट हाउस में रुके। मंत्री के आने की खबर सही भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। रेस्ट हाउस में ताम्रध्वज साहू का जोशीला स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मंत्री ने बातचीत भी की। मीडिया से बातचीत करते हुए ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पुलिसकर्मियों की ग्रेड में बढ़ाने के मसले को पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा और कोरोना के कारण बहुत से कार्य अटक गए हैं जिन पर अब तेजी से काम होगा। मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ ही विधायक बेमेतरा और एसपी कलेक्टर भी मौके पर मौजूद रहे। पास पिपरिया गांव में एक कार्यक्रम है, उसमें जा रहा हूँ। रायपुर से निकला तो बीच में बेमेतरा 5 मिनट के रुक गया और क्योंकि बेमेतरा आप सबके बीच 10 साल लगातार रहा तो अच्छा लगता है यहाँ लोगों से मिलना जुलना और कोई विशेष नहीं। सर पुलिसकर्मियों के वेतन वाले भी कुछ हो रहे हैं क्या सर आप लोग के कैबिनेट करेंगे? धीरे धीरे जो होगा उस पर सब पे अभी चर्चाएँ होंगी। और अभी तो कोरोना से साल भर जूझ रहे हैं, उससे निपट ले सब ठीक, उसके बाद जो बेहतर होगा करेंगे। बिलासपुर में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस के अधिकारियों ने विभिन्न थाना प्रभारियों को कार्रवाई करने के निर्देशित किया है। इसी क्रम में थाने के स्टाफ इस पर ध्यान देते हुए निगरानी रखे हुए हैं। ऐसी एक गांजा के तस्कर को पकड़ने में सरकंडा पुलिस को सफलता हासिल हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति बैग में गांजा भरकर बेचने की फिराक में घूम रहा है। इसके बाद पुलिस की पार्टी मौके पर लोधीपारा सरकंडा पहुंची, जहां गांजा लेकर घूम रहे सुमन साहू नामक युवक को पकड़ करके पूछताछ की गई और उसके बैग की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बैग से 11 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत मार्केट में तकरीबन 55,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपी ने यह भी बताया कि उड़ीसा से लाकर यहां सप्लाई करने का काम करता था। फिलहाल सरकंडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके गांजे को जब्त कर लिया है। इसके द्वारा जो है एक नशीले पदार्थों के खिलाफ, जैसा आप लोग जान रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। पहले भी की गई थी, अभी भी की जा रही है, जिसमें कल चेकिंग के दौरान जो है वो मुखबिर से सूचना मिलने पर सरकंडा लोधीपारा में एक व्यक्ति है आरोपी सुमन साहू, इससे 11 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसमें सरकंडा पुलिस के द्वारा NDPS एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। इसकी कीमत लगभग अनुमानित 55,000 के लगभग कीमत है। खबर रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिवसीय बीजापुर प्रवास के दौरान वहां के मिनी स्टेडियम स्थित आबसभा स्थल में शासन के विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित हितग्राहियों को सामग्री का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल के अवलोकन के दौरान वहां की पढ़ाई, खेल के साथ साथ अन्य व्यवस्था को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए। इसी दौरान सीएम बघेल ने अपने साथ आए कवासी लखमा और मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ कैरम खेलकर बच्चों में खेल के प्रति ललक जगाने का एक संदेश दिया।
बिलासपुर में 4 साल की छोटी बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में सिरगिट्टी पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, जहां उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने के बाद उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया। दरअसल सिरगिट्टी थाना प्रभारी यूएन शांत कुमार से मिली जानकारी के अनुसार बच्चे के परिजन थाना पहुंचकर मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने फूल झाड़ू प्रोसेसिंग केंद्र का अवलोकन किया, जो जिला मुख्यालय नारायणपुर में वन विभाग द्वारा संचालित किया गया। इस दौरान सीएम वहां काम करने वाली महिलाओं से बड़ी आत्मीयता से मिले हैं और उनसे मार्केटिंग के बारे में बातचीत की। साथ ही साथ फूल झाड़ू के नियम के लिए कच्चे माल, मिलने वाली मजदूरी आदि के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री बघेल को महिलाओं ने बताया कि उनके द्वारा तैयार की गई मार्ट के फूल झाड़ू से छत्तीसगढ़ के अलावा 45,000 फूल झाड़ू देश की राजधानी दिल्ली भेजी गई हैं। खबर छत्तीसगढ़ के भाटापारा से, जहां पर एनएसयूआई द्वारा दिल्ली किसानों के समर्थन में 1 रुपए और 1 पैरी धान मुहिम चलाई जा रही है। इसी के तहत प्रदेश सचिव जिला प्रभारी हेमंत पाल भाटापारा धान मंडी पहुंचे हैं। पहली धान माननीय प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी के मार्गदर्शन पे पूरे छत्तीसगढ़ में दिल्ली में आंदोलित किसान के समर्थन में हम लोग छत्तीसगढ़ के किसानों से स्वेच्छापूर्वक 1 रुपये और 1 पैली धान का कार्यक्रम आज भाटापारा के कृषि मंडी में आकिब मेमन द्वारा किया गया। हमारे जिले के प्रभारी हेमंत पाल जी की उपस्थिति में मंडी में किसान समर्थन के लिए जो चलाए जा रहे मुहिम पर 1 पैली धान और 1 रुपये का समर्थन, इस कार्यक्रम के तहत हम आज भाटापारा कृषि मंडी में उपस्थित हुए। यहाँ के किसानों ने हमें पूर्ण समर्थन दिया। खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने जिला वासियों को 328.49 करोड़ लागत के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 241 करोड़ 75 लाख रुपए लागत के 72 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 86 करोड़ 74 लाख रुपए लागत के 54 विकास कार्यों का लोकार्पण सम्मिलित है। मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण किया। वहीं महादेव तालाब सहित लोहा डोंगरी पार्क और शहरी गौठान बीजापुर का अवलोकन भी किया। सीएम स्थानीय सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे और विभिन्न समाज प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ और साथ ही यहाँ के विकास कार्यों के लिए जो लोहा डोंगरी जो जन सहयोग से बना, उसके लिए मैं बीजापुर वासियों को बधाई देता हूँ, जिसमें सब लोगों की सहभागिता से बना है। लेकिन उसको पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए शासन की ओर से जो भी राशि आवश्यकता होगी उसे पूरी की जाएगी। उसी प्रकार से महादेव तालाब का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 12 तालाबों के लिए भी गहरीकरण के लिए विधायक जी ने मांग की, उसकी भी घोषणा मैंने किया है। साथ ही यहाँ जितने भी हमारे देवगुड़ी हैं सभी पंचायतों के उसको विकसित किया जाएगा, वहाँ निर्माण कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अमूजमाड़ के बच्चों के हैरत अंगेज मलखंब प्रदर्शन को सराहा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए अब डीएफएम मद से बेहतर डाइट की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके साक्षी बने और उन्होंने
मलखंब का बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मलखंब का अनोखा प्रदर्शन किया गया था, जिसे देखने का अवसर मिला था। अबूझ माड़ के छोटे छोटे बच्चों द्वारा मलखंब का हैरत अंगेज प्रदर्शन देकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल से प्रदेश के सुदूर अंचल दंतेवाड़ा के 3 प्रतिभावान विद्यार्थियों का डॉक्टर बनने का सपना साकार हो सकेगा। पीटी और पीएमटी के कोचिंग के लिए संचालित बालक आवासीय विद्यालय बालूद और कन्या आवासीय विद्यालय कारली के 3 छात्र छात्राओं का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाया गया। इनका जयपुर के निजी मेडिकल कॉलेज जेएनयू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में सरकारी खर्च पर प्रवेश दिलवाया गया है। बच्चे जयपुर से रात को पहुंचे हैं और अभी सब बच्चे बहुत खुश हैं। 2 साल का फीस इनका पड़ गया है, फीस पेड कर चुके हैं। अब आगे जो है 2 साल के बाद फिर आगे का फीस इनका दिया जाएगा पूरे 5 साल का कोर्स के द्वारा। और मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के निर्देश से इनका पूरा फीस का भुगतान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पदाधिकारी वर्धा जाएंगे, जहां 3 दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल होंगे। प्रदेश कार्यकारिणी के सभी जिलाध्यक्ष मोर्चा संगठनों के पदाधिकारी रवाना होंगे। कांग्रेस के पदाधिकारी 2 बसों में सवार होकर रवाना होंगे। उक्त जानकारी पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस बात की जानकारी दी है। हो गया सत्या, कल सुबह उनके विचारधारा आइडियोलॉजी को समझने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी हमारे जिला अध्यक्ष 3 दिनों का प्रशिक्षण लेने हम लोग जा रहे हैं, ताकि देश में एकता भाईचारा बनी रहे। देश में 2 तरह की विचारधाराएं चल रही है। एक विचारधारा तोड़ने की, दूसरी विचारधारा गांधी जी की विचारधारा जो तोड़ने की। उस विचारधारा को हम समझना चाहते हैं, क्योंकि अहिंसा के माध्यम से गांधी जी ने देश को आज़ाद किया था। तो उस दर्शन को, उस विचारधारा को समझना चाहते हैं कि देश के नवनिर्माण में, देश की आज़ादी में गांधी जी की भूमिका, गांधी जी की विचारधारा जो थी, उसको हम समझना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ में उसका अनुपालन कैसे करें। और हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चल रही है, उसको हम संगठन के माध्यम से समझेंगे। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर प्रदेश कार्य समिति प्रभारी विभाग और प्रदेश महिला कांग्रेस शकून डहरिया ने हिंदी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है। हिंदी को भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक स्थान मिला है। उसको हम देश विदेश में कैसे फैलाएं, कैसे फैलेगा? हम अपने व्यवहार में पहले लाएंगे हिंदी को और हिंदी बोलेंगे अपने आपस में। हम पिछले साल विदेश भी गए थे, स्वीडन गए थे और 2-3 देश गए थे। वहाँ हमने देखा, हमारे भारतवासी वहाँ रहते हैं। हम एक होटल में खाना खाने गए थे। सोचिए कितना अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो डेली करके लिखे जरूर थे इंग्लिश में, लेकिन हम जैसे ही वहाँ एंट्री किए तो ऐसा लगा उन लोगों को कि अपने घर परिवार के लोगों को देख के उनके मन में इतना खुशी।
नक्सलियों के द्वारा बड़े केडवाल में रह रहे 3 परिवार को गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया गया, जिसके बाद परिवार ने तत्काल गांव से छोड़कर परिजनों के पास पहुंचकर शरण ले ली। ये रिपोर्ट देखिए। नक्सलियों के द्वारा बड़े केडवाल में रह रहे 3 परिवार को गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद परिवार ने तत्काल गांव से छोड़कर परिजनों के पास पहुंचकर शरण ली। वहीं एक परिवार के सदस्य की बीते नवंबर माह में पुलिस मुखबिरी के आरोप में बेटे बलराम की हत्या जन अदालत में माता पिता एवं पत्नी के सामने ही कर दी गई थी, जिसके बाद से ये परिवार सदमे में है। परिवार वालों ने बताया कि 17 नवंबर 2020 को पोडियामी बलराम की हत्या माओवादियों के द्वारा जन अदालत लगाकर कर दी गई थी, जिसके बाद परिवार को गांव से छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया। परिजनों ने ये भी बताया कि बलराम गाय चराने के लिए गया हुआ था। इस दौरान उसे नक्सली उठाकर ले गए। नक्सलियों के द्वारा परिजन एवं आसपास के गांव के लोगों को सूचना दी गई। जन अदालत लगाई गई। जन अदालत में बलराम को पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया गया और उसकी हत्या करने की सजा सुना दी गई। परिजनों एवं आसपास के ग्रामीण बलराम को छोड़ने के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन नक्सलियों ने किसी की एक भी नहीं सुनी और बलराम को मुखबिर बताकर उसके ऊपर डंडे से कई बार वार किए और उसके शरीर में गर्म तेल डाल दिया और उसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। गांव छोड़ चुके परिवार वालों ने बताया कि इस इलाके में अक्सर लोगों पर मुखबिरी एवं किसी न किसी तरह का आरोप लगाकर नक्सली मारपीट करते आ रहे हैं और किसी न किसी को गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। अब तक कई परिवार गांव छोड़कर जा चुके हैं, जिसमें से कई लोगों को रातों रात ही गांव छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने बताया कि नक्सलियों के द्वारा उन्हें गांव छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया था। नवंबर महीने में 17 तारीख के दिन ऐसा भैया जी की हत्या की गई है, तो इसलिए नक्सलियों ने ऐसा जाने के लिए कहा दिया गया। इसलिए हम गांव छोड़कर यहाँ कुड़केली में अब रहना चाहते हैं और हमारा परिवार भी पूरा इधर ही है। इसलिए हम इधर आ गए। पूरा 5 ट्रैक्टर लेके गए थे सामान लेने के लिए। तो गुरुवार के दिन यहाँ से निकले और शुक्रवार दिन का लास्ट डेट डाल दिए थे, इसलिए शुक्रवार दिन सवेरे निकल गए वहाँ से। कितने परिवार आए वहाँ से? पूरा टोटल 3 परिवार। एसपी केएल ध्रुव ने बताया कि बड़े केडवाल के 3 परिवारों को नक्सलियों ने गांव से भगा दिया है। केडवाल से 3 परिवारों को नक्सलियों द्वारा गांव से भगा दिया गया है। ये मूलतः यानी कि कोड़केल गांव के रहने वाले थे, जो केडवाल में जाके बस गए थे। तो नक्सलियों के द्वारा तंग करने पर ये वहाँ केडवाल गांव को छोड़ के अपने मूल गांव में आ गए। सर, उन्हें क्या प्रशासनिक मदद मिलेगी पुलिस? नहीं, अभी तो इस संबंध में कोई सूचना पुष्टिकृत अपने पास नहीं है, लेकिन जन चर्चा के अनुसार से यानी कि अभी तस्दीक करने पे ये पता लगा है कि केडवाल से 3 परिवार को नक्सलियों द्वारा गांव से भगा दिया गया। जानकारी मिली है जिसमें से एक परिवार के सदस्य की बीते माह नवंबर नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। सुकमा से के न्यूज के लिए संजय सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। खबर बालोद के वनांचल क्षेत्र के दलीराज हैराज रेंज में आने वाले पुत्रवाही गांव के है, जहां पर लगभग 15 दिनों से 18 हाथियों के दल ने डेरा जमा रखा है। जिले में हाथियों का दल पहुंचते ही वन मंडल अधिकारी मोर्चा संभालते हुए और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वन विभाग की टीम उनके आसपास के 5 गांवों में जाकर निगरानी करती है। जहां हाथियों का दल रहता है वहां शाम होते ही घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चार गांवों के बीच में क्या स्थिति है अभी, किस तरह से वन विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है? लगभग 15 दिन से पूरे 18 हाथियों का दल एक ही जगह में है। खरी टोला पुत्रवाही गांव के जंगल में ही है। बहुत सुरक्षित जगह है, बहुत कहीं किसी का डिस्टर्बेंस नहीं है, इसलिए उधर कहीं आसपास से वो भटक नहीं रहे, बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं कर रहे हैं। किसी का 1-2 एकड़ खेत में कुछ चरने चले जाते हैं, रात में घूम फिर के वापस आ जाते हैं। बड़ा जानवर है, उनको 10-12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है रोज़ रात में। खबर जगदलपुर से, जहां पर लगातार मोटरसाइकिलें चोरी होने की वारदातें बढ़ रही हैं, जिनके अलग अलग थानों में शिकायत भी दर्ज कराई गई। इस शिकायत के बाद पुलिस ने टीम के साथ मिलकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपियों से 6 गाड़ियां बरामद की। पुलिस आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पूर्व में शहर के अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि संजय बाजार, बालाजी वार्ड, नया मुंडा, बस स्टैंड आदि क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी संबंधी जो रिपोर्टें प्राप्त हुई थी और इन रिपोर्टों के आधार पर आरोपियों और जो मोटरसाइकिल हैं उनकी पतासाजी हेतु थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और इस टीम के द्वारा जो घटना और वारदात हैं उनके आधार पर कुछ संदेहियों की शिनाख्तगी की गई और इनमें कुछ संदेहियों से पूछताछ भी किया गया। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।